हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो थ्योरम सिद्ध करने वाले हैं वो ये है कि एक ही आधार व समांतर रेखाओं के बीच के दो समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि दो समांतर रेखा होगा और एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज होंगे और थ्योरम के अनुसार उनका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। ऐसा आपको सिद्ध करना है। चलिए चित्र बना करके समझते हैं। सबसे पहले दो समांतर रेखा, तो यहां पर मैंने दो समांतर रेखा बना दिया। अब यहां पर आपको दो समांतर चतुर्भुज बनाने हैं, तो चलिए बना देते हैं। इसके समांतर आप इधर से खींच दीजिए तो एक ये हो जाएगा और इसके समांतर आप इधर से खींच दीजिए तो ये बन गया। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी और ये पॉइंट ई समझिए और यहां पर एफ। अब देखिए यहां पर दो समांतर रेखा ए बी और सी डी है। चलिए मैं अलग से भी बना करके समझा दे रहा हूं। ए बी और सी डी है, दो समांतर रेखा दिख रहा होगा। अब इसी आधार पर यानी ए बी उभयनिष्ठ आधार है, इस पर दो समांतर चतुर्भुज बनाने हैं। एक तो देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा, यहां पर देखिए ए बी एफ डी, ए बी एफ डी ये समांतर चतुर्भुज है और इसी आधार पर एक समांतर चतुर्भुज और है और इसका नाम यहां ई है। तो चतुर्भुज कौन सा हुआ? ए बी सी ई, तो उसी के जैसा है। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है और सिद्ध ये करना है कि दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। और ये थ्योरम एग्जाम के आधार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में जब आते हैं तो वहां पर थ्योरम देकर ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन सत्य है। चार थ्योरम दिए जाएंगे और एक उसमें से सत्य होता है, तो ये वाला सत्य होगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना करके दिया जाता है। तो देखिए अब इसको सिद्ध कैसे करना है। सबसे पहले जो मान दिया गया है उसको आप नोट करेंगे। पहला काम यही होता है, दिया है। क्या क्या दिया है उसको आप नोट करेंगे। दो समांतर रेखा है ए बी और सी डी, तो यहां लिखिए दो समांतर रेखा ए बी व सी डी के बीच दो समांतर चतुर्भुज, दो समांतर चतुर्भुज ए, ये ए है, बी एफ डी, चतुर्भुज ए बी एफ डी, ए बी एफ डी व ए बी सी ई, ए बी सी ई दो समांतर चतुर्भुज बने हैं। ऐसे लिखिए, इसी ए बी सी एक ही आधार, एक ही आधार ए बी पर बने हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए जो मान पता है उसको मैंने लिख दिया। दो समांतर रेखा ए बी और सी डी के बीच दो समांतर चतुर्भुज ए बी एफ डी, ए बी एफ डी और ए बी सी ई एक ही आधार ए बी पर बने हैं। ये मान आपको पता है। अब यहां लिखना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर। तो ऐसे आप यहां लिख सकते हैं, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा? ए बी एफ डी, ए बी एफ डी बराबर एरिया ऑफ
समांतर, चलिए ऐसे ही लिख दीजिए या फिर जैसे इधर लिखें, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी ई, सी ई, ठीक है। तो ये चीज आपको सिद्ध करना है, यानी कि जो एरिया ए बी एफ डी का है वही एरिया ए बी सी ई का है। तो ये हो गया सिद्ध करना है। अब यहां लिखना है उपपत्ति, यानी इसकी उपपत्ति कैसे की जाए। तो देखिए, इसको उपपत्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक यहां पर है और एक यहां पर है। यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से आसान रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल की, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं। सर्वांगसम के लिए क्या शर्त है, तीन कंडीशन का इक्वल होना। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल है, हमें ये पता है कि ए बी सी ई क्या है, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज वही होता है जिसमें समूह भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो इसका मतलब बी सी ए ई के इक्वल होगा। ऐसे ही ए बी एफ डी क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है इसके बराबर होगी और समांतर भी होगी। और यहां पर एक एक कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण, ठीक है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल है, त्रिभुज सी बी एफ, सी बी एफ व त्रिभुज ई ए डी में ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है सी बी एफ, सी बी एफ और एक है ई ए डी, यही यहां पर लिखा गया है। अब चलिए बराबर दिखाना है केवल सीधा सीधा। बी सी बराबर किसके है, ए ई के, और बी एफ बराबर ए डी, और एक एक कोण बराबर है, तो वहां पर सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण ई ए डी। तो ये क्या हुआ, देखिए ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, इसलिए इनके बीच जो कोण क्रिएट होगा, जो एंगल क्रिएट होगा वो भी इक्वल होंगे। तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं, बी सी समांतर ए ई व बी एफ समांतर ए डी, ये इसका रीजन है, यही कारण है कि ये कोण बराबर है। तो तीन यहां पर क्या है, शर्त बराबर है, इसलिए कौन सा यहां पर सर्वांग समता का प्रयोग हुआ है, देखिए साइड एंगल साइड, ऐसे वहां पर भी काम कर रहा है, साइड एंगल साइड। तो एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, त्रिभुज सी बी एफ सर्वांगसम, त्रिभुज ई ए डी, दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। और सर्वांगसम का नियम होता है कि संगत कोण और संगत भुजाएं तब बराबर हो जाएंगी। इसके पहले वाली क्लास में मैंने एक थ्योरम सिद्ध किया था और वहां पर आपको समझाया था कि जब भी दो आकृतियां सर्वांगसम हो जाती हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं, साथ ही साथ एरिया भी इक्वल हो जाता है। जैसे ये दो मार्कर है, अब सामने से देखेंगे तो दो दिखेगा और ऐसे देखेंगे एकदम सीधा तो एक दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम की स्थिति में उनका एरिया भी क्या हो जाता है, इक्वल। और यहां पर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम, इसका मतलब दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। तो इसलिए यहां पर एरिया जो है बराबर हो जाएगा, त्रिभुज सी बी एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ई ए डी, दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा।
चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इस पर जो हमें सिद्ध करना है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी एफ डी की, ए बी एफ डी की, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो चतुर्भुज है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ए बी एफ ई और एक त्रिभुज ई ए डी। इन दोनों पार्ट का योग है ए बी एफ डी। दिखा आपको? चलिए मैं लिख करके यहां दिखा रहा हूं। तो आप ऐसे लिखेंगे यहां पर, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन, ए बी एफ डी, ये दो पार्ट के योग के बराबर है। एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी एफ ई, ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ई ए डी, और इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानिए। अब देखिए यहां पर देखने से भी आप समझ सकते हैं, चित्र से भी, और यहां पर मैंने लिख दिया है। अब ये देखिए चतुर्भुज ए बी एफ डी, ये वाला, अब इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ए बी एफ ई, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है। इन दोनों को मिला देंगे तो ए बी एफ डी बन जाएगा। ऐसे ही अब अगला समांतर चतुर्भुज है ए बी सी ई, ये वाला देखिए। अब ऐसे देखेंगे ना तो ये भी दो पार्ट का योग है। एक तो है ए बी एफ ई और एक है सी बी एफ, सी बी एफ। तो जैसे यहां पर दो पार्ट का योग था ऐसे वहां पर भी है। तो अब इसके नीचे ही देख लीजिए, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन है, ए बी सी ई बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी एफ ई, ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज सी बी एफ, सी बी एफ। अभी इसको समीकरण सेकंड नहीं मानना है। अब देखिए हमें इक्वल करना है ना, तो देखिए यहां पर जो सी बी एफ है, सी बी एफ ये किसके इक्वल है, ई ए डी के। तो हम इसको हटा करके ई ए डी लिख सकते हैं। तो चलिए हटा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ई ए डी, और ये समीकरण नंबर 2। दो समीकरण कैसे बना समझ में आया? ये जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई है ये तो सेम है सी बी एफ। यहां पर मैंने निकाला कि सी बी एफ का जो एरिया है ई ए डी के एरिया के बराबर है, तो इसको रिप्लेस किया इससे, और ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है। जो मान यहां पर है वही मान दूसरे समीकरण में भी दिख रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, और ये समीकरण का नियम है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ समांतर, समांतर चतुर्भुज कौन, ए बी एफ डी, ए बी एफ डी बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज कौन है, ए बी सी, ए बी सी ई
दिख रहा है कि नहीं, और इधर लिख दें ABCE, अब दिख रहा होगा ABC, समांतर चतुर्भुज ABC, वही यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया वहां पर। और यही चीज आपको सिद्ध भी करना था, देखिए यहां पर। तो ये आपका आ चुका है, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये थियरम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा लिखने वाला काम ज़्यादा है। हिंदी में जो लिखने वाला काम ज़्यादा हो जाता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। पहले क्या किया आपने, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा करके एरिया इनका बराबर दिखा दिया, क्योंकि जब दो आकृतियां सर्वांगसम हो जाती हैं तो उनका एरिया भी इक्वल हो जाता है। इसके पहले वाली क्लास में हम ये सीख चुके हैं। तो उसके बाद क्या किया आपने, दोनों चतुर्भुज का एरिया निकाल करके इससे रिप्लेस कर दिया, ऑटोमेटिक ये बराबर हो गया। तो ये थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। अब देखिए इस थियरम से और क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। यहां पर क्या है कि दो समांतर रेखा है, चलिए मैं अलग से समझा दे रहा हूं, यहीं पे देख लीजिए। दो समांतर रेखा है और एक ही आधार पर केवल दो समांतर चतुर्भुज हैं, एक ही आधार पर केवल दो समांतर चतुर्भुज हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर केवल दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा? आंसर होगा नहीं। ये उन सभी पर लागू होगा जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर चाहे 100 समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, चाहे 1000, लाख, करोड़, चाहे जितना समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर उन सभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी अगर हम यहां पर दो पॉइंट फिक्स कर दें, चलिए मान लेते हैं ए बी ऐसे। अब यहां पर मैं समांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूं, ये लाइन पैरेलल है, मान लीजिए यल समांतर यम है, एक ये हो गया समांतर चतुर्भुज है, ऐसे यहां पर देखिए एक यहां, ऐसी मतलब तमाम बना सकते हैं आप। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, इसका नाम बदल जाएगा बारी बारी से। आप जैसे इसको आप यहां से मिला सकते हैं तो ये इधर आ जाएगा थोड़ा, देखिए बहुत समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो सभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इस थ्योरम से हमें यही सीख मिलती है। तो इस थ्योरम को आप भूलिएगा नहीं, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर थियरी के रूप में क्वेश्चन आ सकता है और पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। चलिए अब अगली क्लास में हम अगले थ्योरम को प्रूव करेंगे। आज का थ्योरम कैसा लगा समझ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।